आ गया है जो कि काफी वरदान साबित होगा। क्या सिंचाई के लेकर क्या कहना पहले तो बकरीद के अवसर पे ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मधुबनी जिस ढंग से अपेक्षा कर रहा है, अपेक्षा क्या है? किसानों का जो समस्या है, युवा का जो समस्या है, शहरवासी का जो समस्या है, वो निश्चित तौर पे दूर होना चाहिए। मेरा मानना है कि अगली बार पिछली बार न करते हुए सरकार को स्पष्ट नगर विकास नगरवासी के तरफ और ग्रामीण के तरफ दोनों पैरेलल देखना चाहिए। जिस ढंग से नगर का जो समस्या है, हमने कहा था कि जो तरीका है, जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसके हिसाब से सही नहीं है। आने वाला बरसात में शहर के लोग रोएंगे, पुनः उनको याद आएगा। क्योंकि जो आज तक नहीं सोचा गया था, राज कैनाल, किंग्स कैनाल, वाटसन कैनाल का 104 करोड़ रुपया ला करके भी शहर के लोग पानी से परेशान हैं। नाला का आप ही बता दीजिए कि जो पिछले बार कहा गया था कि जो जब तक सीवरेज लाइन नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे सरकार से हमारी अपेक्षा है कि पूरे मधुबनी वासी के लिए सीवरेज का जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे, और शहर का जितना भी नाला है, एक बार पैसा उन नाला को जोड़ करके देख लें। हम समझते हैं कि 50% प्रॉब्लम पानी का समस्या का निदान हो जाएगा। रह गया एसटीपी का पैसा, 70% हुआ, 30% बाकी क्या है। 17 जो 7 मीटर से चौड़ी सड़क थी, केवल 2 ही सड़क हमने सैंक्शन करा पाए थे, सिंघानिया चौक से सूरी स्कूल और आर के कॉलेज से बुमरा उद्यान तक। निश्चित तौर पे इसके बाद और 15 सड़क हैं। लोग हम एमपी साहब से आग्रह करेंगे, विधायक जी से आग्रह करेंगे कि इन सड़कों का भी आप असेसमेंट करा लें। नगर विकास को ये पत्र मिल चुका है, कौन कौन सड़क है, दिक्कत होगी तो आप हमसे लिस्ट ले लेंगे। नगर विकास से मधुबनी नगर परिषद से भी, नगर निगम, उस समय नगर परिषद, इसके बाद नगर निगम बना, वहां भी लिस्ट है। स्टार्ट हुआ था नगर परिषद से, आज नगर निगम बन गया। वो लिस्ट लेकर के आगे की कार्रवाई हो, विधानसभा में क्वेश्चन हो, आप भारत के प्रधानमंत्री से भी ट्रंप से भी ले सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपका दायरा काफी बड़ा है। बिहार के मुख्यमंत्री से भी ले सकते हैं। नगर विकास मंत्री तो हमारे अपने मधुबनी जिला के ही हैं, वो तो हर एक चीज चाहते हैं। जिस समय मधुबनी और झंझारपुर, हम तो हमेशा कहते रहे कि झंझारपुर को अलग जिला बना दिया जाए, सरकार के प्रायोरिटी में होना चाहिए। इसको कौन देखेगा? ताकि दोनों फायदा हो जाएगा। जो पूरे बिहार में अगर 21 ब्लॉक है मधुबनी में, तो निश्चित तौर पे 3rd पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे आता है। उस हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए बिहार का। और जिला बन जाने से जो मधुबनी के जिला के रेडियस में 5 किलोमीटर में एक नया हमको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, ये सोच बनाने की आवश्यकता है। तो सीवरेज कहाँ है, खोजते रह जाओगे। ये बरसात होगा, नाला कहाँ है, खोजते रह जाओगे। सड़क कहाँ है, खोजते रह जाओगे। किसको खोजोगे? सरकार को खोजोगे कि एमपी को खोजोगे कि एमएलए को खोजोगे कि मेयर को खोजोगे? हर एक बार जनता ही ठगाया हुआ महसूस करेगा। तो हम समझते हैं कि 100% जो ब्लूप्रिंट जो तैयार होता है पूरे बिहार का, मास्टर प्लान जो होता है नगर निकाय का, वो हर एक नगर निकाय का, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, हर एक का ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए, मास्टर प्लान तैयार कर लीजिए। किस लेवल तक हमारा पूर्वज का अगर घर बना हुआ है, तो उस समय अगर 7 सीढ़ी था और रोड के बराबर चला गया, ये नेशनल लॉस है।
इस नेशनल लॉस को कौन देखेगा? ये बिहार के मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, नगर विकास को देखना चाहिए, नहीं तो जितने लोग का घर है उस समय का घर सब नीचे चला जाएगा, किरान पर लगाकर के उठाना पड़ेगा। वो परिस्थिति पैदा मत करिए। मधुबनी के लोग ज्यादा ठगाएंगे तो बदला लेने का भी काम करेंगे। निश्चित तौर पे हम आपके माध्यम से मधुबनी की जनता को अवेयर करना चाहते हैं कि आपका समस्या का निदान तो हो चुका है। इस बार बरसात में कहीं पानी नहीं लगेगा, नाला तो जुट चुका है केनाल में, कहीं कुछ नहीं होगा। आप पेशेंस रखें, धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि अब तो एक इंजन कौन का है, 3-3 इंजन है आपके साथ, मददगार है। तो जनता का दुख दर्द उसी ढंग से दूर हो जाए, यही भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं बकरीद के अवसर पर कि मधुबनी वासी खुशहाल रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार अभी क्राइम के मामले में सबसे आगे जाते दिख रहे हैं सर, वो भी लगभग अगर जो देखा जाए तो मधुबनी, क्या कहना चाहेंगे सर? देखा जाए पूरा बिहार जिन चीजों से ग्रसित है, युवा वर्ग है, पलायन से सबसे ज्यादा था, उद्योग के मामले में भी सबसे ज्यादा ये था प्रॉब्लमेटिक। आज ये देख लीजिए ना कि बाहर लोग जा रहे हैं, उसमें कितना परसेंटेज रुका है आप जानते होंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा पहले जो शिक्षा पर स्थिति थी, लोग मैट्रिक यहाँ करके लोग हायर डिग्री के लिए विदेश जाते थे, 45% से लेकर के 55% हो गया है जो विदेश में जो बड़े बड़े लोग हैं अपने बच्चे को पढ़ाने लगे हैं। कौन रोकेगा भाई? आपके यहाँ शिक्षा नीति जो है उसके हिसाब से बेसिक से लेकर के आप केवल कॉलेज खोल देने से क्या होगा? टीचर की क्या समस्या है? मेडिकल कॉलेज खोल देने से क्या होगा? डॉक्टर का क्या समस्या है? जी बिल्कुल। यहाँ पर 40% देखना चाहिए, एक बच्चे का क्लास में 1:40 का रेशियो होता है। आज वो परिस्थिति अलग है, केवल कह देने से तो नहीं होगा। निश्चित तौर पे ग्रास रूट में कब तक उतारिएगा? इस इलेक्शन का तो 6 महीना से ज्यादा हो गया, क्या 6 महीना में उपलब्धि हुई ये बताने का काम करें। पुराना जो किया हुआ है वो तो अपने आप चलता रहेगा, उसमें जरूर गति देने का काम करें। निश्चित तौर पे काम हमने किया है, आप एमएलए है तो उद्घाटनों करिएगा, आप एमपी है तो उद्घाटनों करिएगा, आप मेयर है उद्घाटनों करिएगा। जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, और आगे इस बरसात में भी देखेगी। इसलिए आपके द्वारा आपके कहे हुए क्वेश्चन का यही जवाब है कि जनता सर्वोपरि है, और जनता इस बार बरसात से बचे, ईश्वर से, इंद्र भगवान से पूजा करे कि बरसाते नहीं दो, ताकि किसान का समस्या हो जाएगा। सब को रिलेटेड है, सबका एक बैलेंस करके चलता है। छोटी मछली अब बड़ी मछली का अलग अलग है। यहाँ विकास की कुछ आता पता नहीं सर, फैक्ट्री, रोजगार, प्लांट कहाँ लगेगा, कब लगेगा, मगर ये हरा गमछा लाल गमछा का राजनीति बिहार में नया नया शुरू हो चुकी है सर। ये हरा गमछा के हम लोग दिखाना क्या चाहते हैं सर? देखा जाए जिनको जिन चीजों से एलर्जी है वो बात करें, हमें सभी गमछा से प्यार है। जी आप हरा रखें कि लाल रखें कि काला रखें कि पीला रखें, खान पान रहन सहन आपका पर्सनल है, इस पर कोई भी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। आवेश में आकर के कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिसका गलत अभिप्राय पड़े। ये देश में सर्वोपरि है, बिहार पूरे देश को आगे ले जाने का जो दृढ़ संकल्प था उसमें काम पीछे जा रहे हैं। 10,000 वाले जो विधायक सब जो हैं, 10,000 पर जो जीत गए हैं वो अपना अलर्ट मोड में आ जाए, क्योंकि सरकार जब जातिगत गणना कराई थी तो 94,63,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे पाए गए थे। जातिगत गणना का जो है, जातिगत गणना में जो आए थे उनको माननीय मुख्यमंत्री उस समय नीतीश कुमार जी थे, उन्होंने कहा कि 2-2 लाख रुपया हम देंगे। अब भारत सरकार का जो योजना था वो कहते थे 1 रुपया नहीं बटने देंगे। सर आज आप 10,000 देने के बाद वो लोग लाइन लगाए हुए हैं, तो मेरे यहाँ आते हैं, घर पे आते हैं कि हमको 2 लाख दिला दीजिए। अब बताइए हम 2 लाख कहाँ से दिला पाएंगे? ये क्यों 10 लाख? तो 10,000 का वोट का
यही है कि आपका क्राइम भी रेट बढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है। अपेक्षाएं 10,000 से नहीं है, निश्चित तौर पे स्वावलंबन लोग को अपेक्षा है। हमारा परिवार के बच्चे खूब ऐसे खुशहाल पढ़ लिख करके आगे बढ़े कि परिवार का एक बैकबोन बने। वो बनाने के लिए सरकार को हर एक जगह जहां गलतियां हो रही है उसको सुधार करके आगे काम करने की आवश्यकता है। सर मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। हमारे पंडोल प्रखंड के अंतर्गत एक बेलाही हाई स्कूल है, वो 10+2 हो गया है और उसके अभी बहुत काम बाकी, मतलब ऐसा है कि मतलब छत से पानी चू रहा है। हाँ, फिर आप छोटी चीज पे चले। अच्छा, ये छोटी, वो भी ठीक है। जब हर एक ब्लॉक में एक नहीं, जहाँ नहीं है वो कॉलेज खोला, बिलाही में कॉलेज का डिमांड करिए ना जी नए विधायक जी से, कहिए एक प्रस्ताव देने के लिए, हम लोग उसमें लग भीड़ करके उनको मदद